आज हम चर्चा कर रहे हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या है। एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम महीन व लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। सामान्यतः क्रोमोसोम का आकार बेलनाकार होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं। पहला पेलिकल, दूसरा मैट्रिक्स तथा क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में 2 समांतर कुंडलित धागे की समान रचना होती है जो अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। प्रत्येक क्रोमैटिड्स में 2 या अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे की समान रचनाएं होती है जिन्हें हम क्रोमोनीमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमैटिड की क्रोमोनीमेटा इतनी अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबंध होते हैं कि वे एक ही दिखाई पड़ते हैं। क्रोमैटिड डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसी में से क्वेश्चन आता है ये क्रोमैटिड किससे बना होता है, तो कहेंगे डीएनए से बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसी डीएनए के अणु के खंड जीन है जो क्रोमैटिड की पूरी लंबाई में दाने सदृश होते हैं। जैसे ये डिजाइन हुआ और इस बीच में जो है ऐसे 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 करके लास्ट तक है, फिर एक साइड से भी ऐसे ऐसे धागा के डिजाइन में है। यही कहता है कि इसका आकार जो होता है डिजाइन वो धागे नुमा होता है और कुंडली के रूप में होता है। ऐसे ऐसे जो है धागे के जैसे दिखाई दे रहा है। ये इधर से भी एक बाहरी से भी है। ये बीचों बीच इस डिजाइन को हम कुंडली नुमा कहते हैं। और इन दोनों को बगल से जो पट्टी से ऐसे ऐसे और इधर ऐसे ऐसे जो कवरिंग करके रखा है वही पेलिकल कहलाता है। पेलिकल, मैट्रिक्स और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस। और ये है सेंट्रोमियर। ये क्या है? सेंट्रोमियर, जो इसका हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। इसका सेंस ये होता है कि क्रोमोसोम जो है उसको दोनों क्रोमैटिड एक स्थान पर उसे सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे को जोड़ करके रखते हैं। संयोजित का अर्थ होता है एक दूसरे को कंट्रोल करना, जोड़ करके रखना। सेंट्रोमियर एक महत्वपूर्ण रचना है जो क्रोमोसोम का आकार निश्चित करता है तथा कोशिका विभाजन के समय तर्कूस सूत्र से क्रोमोसोम को संलग्न करता है। सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण क्रोमोसोम 2 भागों में बंट जाता है। अगर जहां सेंट्रोमियर है उपस्थित रहेगा उस समय क्रोमोसोम अपने आप में 2 भागों में बढ़ जाएगा। इन दोनों भागों को बाहु या आर्म कहते हैं। दोनों बाहुओं के संधि स्थल पर एक संकुचन होता है जिसे हम प्राथमिक संकुचन या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। कभी कभी क्रोमोसोम की बाहुओं में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त एक अन्य संकुचन पाया जाता है जो द्वितीयक संकुचन या कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाता है। क्रोमोसोम की शीर्ष भाग टेलोमेयर कहलाता है। अब आगे है क्रोमोसोम की संख्या यानी क्रोमोसोम की नंबर। सभी जीवों की कोशिकाएं एक केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव शरीर की कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम होता है। अर्थात ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में आता है कई बार एग्जाम में कि मानव शरीर में ह्यूमन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे वहाँ 46 है। ड्रोसोफिला की कोशिका में 8 क्रोमोसोम, मकई के पौधे की कोशिकाओं में 20 क्रोमोसोम पाया जाता है और टमाटर के पौधे की कोशिकाओं में 24 क्रोमोसोम पाया जाता है। आलू के पौधे की कोशिका में 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मनुष्य में पूछे थे 46 और यहाँ जो 8 जो दिया है ड्रोसोफिला में, और मकई के पौधे में पूछे तो 20 क्रोमोसोम, टमाटर के पौधे में पूछा जाए तो 24 क्रोमोसोम बोलेंगे,
और आलू के पौधे में कोशिकाओं में कितनी क्रोमोसोम पाया जाता है, वहाँ क्वेश्चन में जो आएगा तो वहाँ देंगे 48 पाए जाते हैं। यदि क्रोमोसोम सदा जोड़े में रहे, यानी क्रोमोसोम जोड़ी के रूप में रहते हैं, तो एक जोड़े के दोनों क्रोमोसोम हमेशा एक दूसरे के समान होंगे, यानी बराबर होंगे, इसलिए ये दोनों समजात क्रोमोसोम कहलाते हैं। ऐसी कोशिका के क्रोमोसोम समूह जिसमें दोनों समजात क्रोमोसोम होते हैं उसे द्विगुणित कहते हैं। परंतु युग्मकों को जैसे शुक्राणु तथा अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कायिक कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या की आधी होती है, ऐसी कोशिका क्रोमोसोम समूह को अगुणित कहलाती है।